अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात दहम रियाजी हिस्सा 2 ज्योमेट्री सबक नंबर 2 फीसा वारस का मसला। इसका मजमुआ सवालात सबक नंबर 2 का इसका किस्त नंबर 5 यानी इस सबक का आखिरी किस्त। इसमें सवाल नंबर 15, 16, 17 और 18 आपको समझाए गए हैं बच्चों। अजीज़ तलबा, अगर आपने अभी तक रहबर ई-टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इसे अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर करें। और इसके पहले के तमाम वीडियोस को देखने के लिए नीचे सब्सक्रिप्शन में जाकर देखकर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ से आप 2.1, 2.2 मजमुआ सवालात का पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त और चौथा किस्त देख सकते हैं। चलिए आखिरी किस्त का सवाल नंबर 15 देखते हैं बच्चों। यहाँ पे एक जुज़न का है। जुज़न का ABCD में AB और DC मुतवाज़ी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जुज़न का AB और DC मुतवाज़ी है। BD उमूद है AC पर और AD उमूद है BC पर। ठीक है, AC उमूद है BC पर, जबकि आपको AD दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 15-15 और AB दिया है 25। आपसे पूछा है जुज़न का ABCD का रकबा मालूम कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए जुज़न का ABCD का रकबा का ज़ाब्ता है 1/2 ज़रब मुतवाज़ी अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ ज़रब ऊंचाई। यहाँ पे आपको पहले DC मालूम करना पड़ेगा और यहाँ पर इसकी ऊंचाई जो होगी वो मालूम करना पड़ेगा। चलिए हम पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे मुसल्लस ADB में। यहाँ पे देखिए मुसल्लस ADB, ये मुसल्लस है। इस मुसल्लस के अंदर हम फीसागोरस का मसला लगाएंगे। चूँकि यहाँ D पर 90 है तो हम यहाँ पे फीसागोरस मसले में AB² बराबर AD² जमा BD² लगाएंगे। ठीक है, फीसागोरस का मसला, और जो कीमतें हमें दी गई हैं वो रख देंगे। जैसे AB बराबर 25 का स्क्वायर, AD बराबर 15 का मुरब्बा, 25 का मुरब्बा 625, 15 का मुरब्बा 225। तो ये 225 वहाँ जाके मनफी हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 225, तो हमें मिलेगा 400। जैसे कि हम जानते हैं 400 जो है वो 20 का मुरब्बा है, तो हमें मिल जाएगा BD बराबर 20। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, जैसे मुसल्लस ADB में हमें 25 और 15 दो अज़ला थे, तो तीसरा ज़िला हमें 20 मिला। उसी तरीके से मुसल्लस ACB में ये 25 है, ये 15 है, तो हमें ये भी ज़िला 20 मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं इसी तरह मुसल्लस AC जो है वो 20 है। आगे हम हल करते हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे, नुक्ता D से AB पर एक DM उमूद खींचेंगे और नुक्ता C से AB पर एक DN उमूद खींचेंगे। अब आगे देखें तो हम लिखेंगे मुसल्लस ADB में, यही मुसल्लस जिसमें हमने फीसागोरस का मसला लगाया था, उसी मुसल्लस के अंदर हम मुसल्लस का रकबा का ज़ाब्ता लगाएंगे। तो हमारे पास ज़ाब्ता है 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। जैसा कि हमें सवाल में दिया गया था AD उमूद है BD पर, तो हमारा कायदा AD होगा, इर्तिफ़ा BD होगा। अब इसी मुसल्लस को अगर हम दूसरे तरीके से देखें, मुसल्लस ADB में, तो कायदा इधर है और इर्तिफ़ा ये जो अभी हमने अमल से खींचा DM, तो हम वो भी ज़ाब्ता यहाँ पे मुसल्लस ADB की जगह पे लगा देंगे, यानी 1/2 इंटू AB इंटू DM, और यहाँ पर जो 1/2 इंटू AD इंटू BD था। अब यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। AB की जगह पर 25, DM हमें नहीं पता है, AD की जगह पर 15 और BD अभी हमने मालूम किया 20। ये कीमतें हम रख देंगे। अब यहाँ पर 15 ज़रब 20 यानी 300, और ये 25 वहाँ जाकर तकसीम हो जाएगा, यानी 300/25, यानी हमें मिलेगा DM बराबर 12 तकसीम करने के बाद। अब जैसे हमें DM 12 मिला है, वैसे ही सेम हमें CN भी 12 मिल सकता है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे मुसल्लस ADB में हल किया, उसी तरीके से अगर हम ACB में हल करें तो हमें CN बराबर 12 मिल जाएगा। अब आगे हम हल करते हैं। अब मुसल्लस AMD में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटा मुसल्लस है, मुसल्लस AMD। इस मुसल्लस के अंदर हम फीसागोरस का मसला लगा लेते हैं। तो हम लिखेंगे AD² बराबर DM² जमा AM²। अभी हमारे पास जो कीमतें हैं हम वो कीमत रख देंगे। जैसे AD हमारे पास 15 है, AM हमें नहीं पता है, और DM हमें यहाँ पर 12 मिल चुका है, हम वहाँ 12 रख देंगे। अब 15 का मुरब्बा 225, 12 का मुरब्बा 144। चूँकि यहाँ 12 का मुरब्बा 15 जमा में है, वो बराबर के इस तरफ आके मनफी हो जाएगा। 225 में से 144 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 81। हम जानते हैं 81 जो है वो 9 का मुरब्बा है, तो हमें AM बराबर 9 मिल जाएगा जज़र मुरब्बा करने पर। अब जैसे AM हमें 9 मिला है, उसी तरीके से मुसल्लस CNB में हम हल करेंगे तो NB हमें 9 मिल जाएगा, BN। अब हम आगे हल करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे AM 9 ले लिया और BN भी 9 ले लिया, बाकी बचा जो बीच वाला हिस्सा MN है हम वो मालूम करते हैं। MN जो होगा वो CD के बराबर होगा, क्योंकि दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान का फासला है। तो ये होगा AB में से ये 9 और ये 9 दोनों को जमा करके माइनस कर देंगे, यानी AM जमा BM, यानी 25 माइनस 9 जमा 9 यानी 9 9 18,
25 में से 18 जाएगा तो हमें मिलेगा 7, यानी MN और CD दोनों 7 हैं। अब हम यहाँ पर ज़रूरतुल अज़ला का रकबा लगा देंगे, यानी जोजन का 1/2 ज़रब मुतवाज़ी ज़िलों की लंबाइयों का मजमुआ। एक मुतवाज़ी ज़िला AB है, दूसरा मुतवाज़ी ज़िला CD है, इन दोनों का मजमुआ यानी AB जमा CD इंटू ऊँचाई। ऊँचाई में आप DM भी ले सकते हैं और CN भी ले सकते हैं। अब हम इनकी कीमत रख देंगे, तो 1/2 AB 25 CD 7 इंटू DM 12। अब ये दो जो बटे में है इससे हम 12 को तकसीम कर देंगे, 2 छंग 12, तो हमें मिलेगा 25 जमा 7 बराबर 32 इंटू 12, सॉरी 12 को 2 से हम तकसीम कर दिए तो हमें मिलेगा 6। अब इसको हम तकसीम करके तरफ करेंगे, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 6 18 और 1 19, तो हमें मिलेगा ज़रूरतुल अज़ला ABCD का रकबा 192 मुरब्बा सम है। सवाल नंबर 16 बच्चों, मुसल्लस PQR मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। जैसे आपको पहले बताया गया था, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस मतलब जिसके तीनों ज़िले बराबर, तीनों ज़ाविये बराबर। इसका ज़िला QR पर S इस तरह है कि QS जो है वो 1/3 ऑफ QR है, यानी QR के 3 बराबर हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा QS है। आपको साबित करना है PS² बराबर 7PQ² है, जबकि हमने अमल किया PT उमूद खींचा शक्ल में उसने दिया था, तो हमने इसको एज्यूम किया कि PT जो है वो QR पर उमूद है। अब इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे मुसल्लस PTQ में, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको PTQ में, इस मुसल्लस में हम देखें बच्चों तो Q बराबर 60 है, चूँकि आपने खुद ही कहा था कि मुसल्लस PQR जो है मुतसाविल अज़ला है, तो हम जानते हैं मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का हर ज़ाविया 60 दर्जे का होता है। फिर हम लिखेंगे PTS बराबर 90, PTS क्योंकि हमने उमूद खींचा है यानी अमल किया है, PTS 90। अगर ये 60 है ये 90 है तो हम कह सकते हैं कि ये मुसल्लस जो है वो 30 60 90 का है, और 60 के सामने का जो ज़िला होता है वो वित्र का √3/2 गुना होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 60 के मुकाबले का ज़िला, यानी PT है, 60 के सामने PT है, और ये जो है वो वित्र का √3/2 गुना होगा, इसको हम कहेंगे बयान नंबर 1। अब हम यहाँ देखेंगे QT, ये QT जो है वो बच्चों मुसल्लस PQR मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का, मैंने आपको पहले ही सवाल में बताया था कि मुतसाविल अज़ला मुसल्लस में किसी भी राज से मुकाबले के ज़िले पर उमूद खींचेंगे तो वो उस ज़िले की तनसीफ करता है। तो बहरहाल तो हम लोग लिखेंगे QT = QS जमा ST। अब हम यहाँ पे उसकी कीमत रख देंगे, QST हम खत्ती हैं इसलिए इनकी हम जमा नफी कर सकते हैं। अब बहरहाल QT ये जो QS राइट साइड में था उसको लेफ्ट साइड में लाके माइनस कर दिया, उसकी वजह यह है कि हमें ST चाहिए। अब हम देखते हैं ST जो है वो QT कितना हो गया, मैंने आपको बताया था कि मुकाबले के ज़िले से अगर राज खींचा जाएगा, मुकाबले के राज से ज़िले पर उमूद खींचा जाएगा तो उसकी तनसीब करेगा, यानी QR का आधा, और QS हमको सवाल में दिया हुआ था 1/3 ऑफ QR। अब इसे तिरछा ज़रब कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू QR, तो 3QR माइनस 2 इंटू QR 2QR अपॉन में 2 3 6, तो हमें मिल जाएगा 3QR माइनस 2QR अपॉन 6। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का इर्तिफा हमने यहाँ पे दिया था, ठीक है, हाफ ऑफ QR करता है, यानी मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का इर्तिफा जो है मुकाबिल के ज़िले की तनसीफ करता है, इससे हाफ QR। अब 3 QR में से 2 QR निकल जाएगा, बचेगा 1 QR अपॉन में 6। अब चूँकि इस मुसल्लस का नाम था मुतसाविल अज़ला, यानी इसके तीनों ज़िले बराबर होंगे, यानी PQ बराबर होगा QR के, तो हमने यहाँ का जो QR था उसको यहाँ पे PQ से बदल दिया, क्योंकि QR और PQ बराबर है तो इसकी वजह हम लिखेंगे चूँकि मुतसाविल अज़ला मुसल्लस के अज़ला हैं, तो मुतसाविल अज़ला मुसल्लस के तमाम अज़ला बराबर होते हैं, तो QR को मैंने PQ से बदल दिया। अब मुसल्लस PTS में आ जाते हैं। इस मुसल्लस में PTS में इसमें हम लिखेंगे यहाँ 90 है T पर, तो PS² बराबर PT² जमा ST²। अब PT की कीमत हमारे पास बयान नंबर 1 से मिल जाएगी और ST की कीमत हमें बयान नंबर 2 से मिल जाएगी, तो हम लिखेंगे √3PQ/2 का स्क्वायर और PQ/6 का स्क्वायर, जहाँ से बयान नंबर 1 और 2 से। अब इनका मुरब्बा कर देंगे हम, तो यहाँ पर √3 का मुरब्बा हो जाएगा 3, PQ का मुरब्बा PQ², 2 का मुरब्बा 4, यहाँ पे PQ² अपॉन में 6 का मुरब्बा 36। अब अगर यहाँ ध्यान दें तो यहाँ नसबनुमा में 36 है और यहाँ 4 है, तो हम क्या करेंगे इस नसबनुमा को भी 36 बनाएंगे। तो इस 4 को 36 बनाने के लिए हम इसको 9 से ज़रब करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 9 36। अब चूँकि यहाँ पर हम इसको 9 से ज़रब कर रहे हैं तो ऊपर भी 9 से ज़रब करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 9 36 और 3 9 27 PQ² और PQ² अपॉन 36 सेम रहेगा। अब चूँकि दोनों का नसबनुमा एक जैसा हो गया है तो हम इसको एक बार लिख देंगे और ऊपर वालों को जमा कर देंगे, तो ये हो जाएगा
27 जब पी क्यू स्क्वायर जमा 1 पी क्यू स्क्वायर अपॉन में 36, यानी ये हो जाएगा 28 पी क्यू स्क्वायर। अब इसको हम काट देंगे, सेम ऐसे अदद से पहाड़े, ऐसे पहाड़े से काटेंगे जिस पहाड़े में दोनों भी अदद आते हों। अब इसको तलाश करेंगे बच्चों कि कौन से पहाड़े में आएगा ये, तो ये 4 के पहाड़े में जाएगा। तो 4 के पहाड़े से काट दो इसको, 4 7 28, 4 9 36, तो आपको मिलेगा 7 पी क्यू स्क्वायर अपॉन में 9। अब ये बटे वाला 9 है, ये पी एस स्क्वायर के साथ में तिरछा ज़रब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 पी एस स्क्वायर बराबर 7 पी क्यू स्क्वायर, जो आपको साबित करना था। थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, इसे समझने की कोशिश करें, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है बस। अगला सवाल देखें बच्चों, मुसल्लस पी क्यू आर में पी एम वस्तानिया, ये जो पी एम है ये वस्तानिया है। अगर पी क्यू 40 हो, पी आर 42 हो, पी एम 29 हो तो क्यू आर पूछा है। तो पहले हम वस्ती नुक्ता एम है, चूँकि वस्तानिया पी एम है तो एम वस्ती नुक्ता है, तो पहले हम क्यू एम मालूम कर लेंगे, उसके बाद क्यू आर मालूम करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मुसल्लस पी क्यू आर में पी एम वस्तानिया है, तो हम इसमें अपोलोनियस का मसला लगाएंगे। पी क्यू स्क्वायर बराबर पी ए स्क्वायर जमा 2 पी क्यू टू पी एम स्क्वायर जमा 2 क्यू एम स्क्वायर, ये हमारा अपोलोनियस का मसला है। अब इसमें जो कीमतें आपको दी गई हैं वो कीमत रख देंगे, यानी पी क्यू की जगह पे 40, पी आर की जगह पे 42, पी एम की जगह पे 29। 40 का मुरब्बा 1600, 42 का मुरब्बा 1764 और 29 का मुरब्बा 841, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। अब 1600 और 1764 को जमा कर देंगे और 841 को 2 से ज़रब कर देंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3364 और ये हो जाएगा 1682। अब 1682 जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, तो हम इसे माइनस कर देंगे और हमें मिलेगा फिर से 1682। अब ये 1682 को ये 2 जो यहाँ पर ज़रब में है यहाँ पे लाके तकसीम करेंगे, तो हमें मिलेगा 1682 बटे 2। जब इसको हम तकसीम करेंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 1 2, तो हमें मिलेगा 841। अभी हमने ऊपर का ध्यान दें बच्चों, 841 आपको पहले मिल चुका है, वो था 29 का मुरब्बा, है ना, यानी कि ये जो 841 आपको मिला है वो किसका मुरब्बा है, 29 का, तो हमें मिलेगा क्यू एम बराबर 29। अब चूँकि क्यू एम ये आधा हिस्सा है, चूँकि पी एम वस्तानिया था, एम वस्ती नुक्ता था, तो क्यू एम जितना होगा उतना ही एम आर होगा, तो हम लिख सकते हैं क्यू आर जो है वो क्यू एम का डबल होगा। अब 2 इंटू क्यू एम यानी 29, यानी आपको मिलेगा क्यू आर बराबर 58 है। ठीक है, अब इस सबक का आखिरी सवाल बच्चों, मुसल्लस ए बी सी में सेम कोई क्वेश्चन है जो अभी हमने हल किया है, खाली नाम चेंज किया है और वैल्यूज चेंज किया है। मुसल्लस ए बी सी में ए एम वस्तानिया है, ए बी 22 है, ए सी 34 है, बी सी 24 है, ए एम की लंबाई पूछा है। इससे पहले वाले सवाल में आपको देखो बच्चों, ये दिया, ये बीच वाला हिस्सा दिया था, ये ज़िला दिया था, ये ज़िला दिया था और पूरा पूछा था। इस मतलब आपको पूरा ज़िला यानी बी सी दे दिया है, आपसे वस्तानिया की लंबाई पूछा है, तरीका वही सेम है। ठीक है, हम शुरू करेंगे पहले, जैसे मैंने कहा था कि एम वस्तानिया है बी सी का, तो एम वस्ती नुक्ता होगा, तो हम लिखेंगे बी एम जो है वो बी सी का हाफ है, तो ये जो बी एम है बी सी का हाफ यानी 12 का हाफ होगा, यानी बी एम बराबर 12। तो ये हमें बी एम जो आधा हिस्सा था 12 मिल गया। अब आगे हल करें। अब मुसल्लस ए बी सी में अगर ए एम वस्तानिया है तो हम फिर से अपोलोनियस का मसला लगाएंगे, ए बी स्क्वायर जमा ए सी स्क्वायर 2am स्क्वायर 2bm स्क्वायर। अब कीमत रख देंगे हम, यानी ए बी की जगह पे 22, ए सी की जगह पे 34, ए एम हमें नहीं पता, बी एम की जगह पे अभी हमने मालूम किया बयान नंबर 1 से 12। ठीक है, अब इसके बाद 22 का मुरब्बा 484, 34 का मुरब्बा 1156, 12 का मुरब्बा 144। अब इन दोनों को जमा कर देंगे और इन दोनों को ज़रब कर देंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1640 और यहाँ मिलेगा 144 दूनी 288। ये 288 जो जमा में था लेफ्ट साइड में आके माइनस हो जाएगा, तो 1640 में से 288 निकलेंगे तो हमें मिलेगा 1352। अब यहाँ पे जो 2 और ए एम स्क्वायर के बीच में ज़रब है, यहाँ पे 2 आकर तकसीम हो जाएगा, तो 1352 बटे 2, तो हमें मिलेगा 676, यानी 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, बचेगा 1, 2 छंग 12। अब हमें मालूम है 676 किसका मुरब्बा है, 26 का, तो हम जज़र मुरब्बा ले लेंगे, तो हमें मिलेगा ए एम बराबर 36, जैसा कि सवाल में पूछा गया था। जज़ाकल्लाहु खैर बच्चों, बहुत शुक्रिया।